प्रणाम। तो आज आप एक और विशेष प्राणायाम सीखेंगे। इस प्राणायाम का नाम है खंड प्राणायाम। खंड का मतलब होता है पार्ट या भाग। तो पार्ट बाय पार्ट ब्रीदिंग टेक्निक, उसे खंड प्राणायाम कहा जाता है। पर कौन सा खंड प्राणायाम करेंगे, क्योंकि कई प्रकार के पार्ट हो सकते हैं, कई प्रकार के भाग हो सकते हैं। हम कर रहे हैं द्विखंड प्राणायाम। दो भाग करने हैं, किसके? सांस के। तो जो आप सांस ले रहे हैं उसको दो भाग में आपने बहुत ध्यानपूर्वक उसको बांट देना है और फिर वो अंदर जाए। तो जैसे सांस ले रहा हूं मैं अभी, ये एक है, इसी को अब दो भाग में बांट दिया। पर इसमें दूसरा ध्यान क्या रखना आपने कि जो भाग करना है उसमें ठहराव नहीं देना है। जैसे सांस जा रही है, भाग हुआ और चली गई, सांस जा रही है, भाग हुआ और चली गई। और बात छोड़ते समय भी आपने इसी तरह से लेके आनी है। गई, आई और बाहर, अंदर गई, बाहर आ रही है। तो ये है आपका खंड प्राणायाम। थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते चले जाओगे फिर आपको इसकी आदत हो जाती है। अच्छा अभ्यास करने वाले को फिर वो कन्फ्यूजन नहीं होता है कि पाठ हुआ कि नहीं हुआ, या फिर वो एक बार सांस लेके दूसरी बार सांस ले रहा है, छोड़ते समय एक बार सांस छोड़ी, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है, तो छोड़ना नहीं है, उस थ्रेड को छोड़ना नहीं है। एक दो, एक एक दो दो, एक एक दो दो, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। जैसे एक फिर बाहर, दो फिर बाहर, ऐसे नहीं करना है। एक एक, बहुत बहुत सटल, बड़े ध्यानपूर्वक उस ब्रेक को समझना है, बड़े ध्यानपूर्वक उस भाग को समझना है। ये है खंड प्राणायाम। तो अब बैठ जाओ आराम से, मुद्रा विशेष नहीं है कोई, अपने घुटनों को पकड़ के बैठ गए। सीधा रखना है गर्दन को, पीठ सीधी होनी चाहिए, क्योंकि फिर बैक स्पाइन यूज होती है। प्राणायाम की शक्ति, उसकी ऊर्जा जो है वो बैक स्पाइन की तरफ चलती है। तो आपने इस तरह से बैठना है, सीधे होकर बैठना है, जिससे ये कनेक्ट हो। यहाँ से आपकी पीछे की जो एनर्जी है, पूरी जो स्पाइन है वो कनेक्ट होनी चाहिए। ये लिंक है, यहाँ से यहाँ का, फिर यहाँ का, और फिर नीचे की पीठ का लिंक होना चाहिए। बैठ जाओ आराम से। चलो शुरू करो। एक बारी में एक और दो। जरूरी नहीं है कि आपने आवाज करनी है, पहले बहुत धीरे धीरे। इस तरह से करना शुरू करिए। ये अभ्यास करते जाओ। ये अभ्यास आपको मदद करता है पैटर्न बदलने की। कई बार आदमी को एक ही तरह का जीवन जीने की आदत हो जाती है और कई बार वो बड़ा दुखदायी होता है। तो जब आपको लगता है कि मेरा जीवन बड़ा दुखों का है, आप कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं पर हो ही नहीं रहा आपसे। जैसे छोटा सा उदाहरण लो, सुबह उठना है आपने, आपको पता है कि सुबह उठने से आपको लाभ हो जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, काम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उठा ही नहीं जा रहा है। आपने 6 बजे का अलार्म लगाया होता है, आप 9 बजे उठ रहे होते हैं, 10 बजे उठ रहे होते हैं। तो क्या हुआ आपके साथ ऐसा कि आप अपनी नहीं सुन रहे? हम तो एक सरल भाषा बोल देते जी भाई लेजी है, काम नहीं करना इसने, पर ऐसा नहीं है। आपके शरीर के अंदर का जो मशीनरी है वही सपोर्ट नहीं कर रही होती है। उसको एक्टिवेट करने के लिए, जैसे कई बार बंद गाड़ी हो, बंद मशीन हो, तो उसके लिए आप चाबी लगा के नहीं स्टार्ट होती है, उसको सर्विस के लिए भेजना पड़ता है। वहाँ पे कुछ विशेष काम किया जाता है उस मशीन के साथ, फिर वो मशीन काम करती है। ऐसे ही अब आप नाक के माध्यम से इस प्राणायाम का उपयोग करोगे और ये आपको एक्टिवेट कर देगी, आपकी पैटर्न बदलने में मदद करेगी। 6 बजे का अलार्म है, वो फिर 6 बजे ही बजेगा, आप उस समय उठ सकते हैं। फिर ऐसे ही और भी कई पीछे की चीज़ों को आप छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। वो पीछे कोई हादसा हो रखा होता है आपके साथ, आप उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं, और जब तक आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे आगे कैसे बढ़ोगे? तो उसको तोड़ना, उसको छोड़ना, उसमें भी खंड प्राणायाम आपको बहुत मदद करेगा। चलिए शुरू करते जाओ।
अभ्यास करते जाओ इसका। एक बारी में ये काउंट में अगर आपने करना हो तो वही 21 से 30 के करीब काउंट कर लो, लेकिन समय अगर आपने देखना हो तो कोई समय आपको फिक्स टाइमिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक अभ्यास है सांस को अंदर लेने का और बाहर छोड़ने का। तो हो सकता है कि आप लंबा अंदर ले सकते हो, तो इसलिए मैंने कहा कि टाइम पे मत देखिएगा, आप अपनी काउंट को देखिएगा, अपने अभ्यास को देखिएगा कि कितना लंबा आप इसको ले जा सकते हो। मानो इतना है तो यहाँ पर भाग होना चाहिए, इतना है तो यहाँ पर भाग होना चाहिए। इसको कोई आप इस तरह से नहीं रख सकते कि 2:2:2 करना है या 3:3:3 करना है। जितना लंबा आप सांस ले जा सकते हो लेके जाओ और बीच में उसका भाग कर दो, ठीक है। ये है आपका खंड प्राणायाम। थोड़ा और अभ्यास करो, 5 से 10 बार और करिए जरा। करते जाओ। थोड़ा सा नया लगता है आपको, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर जैसे जैसे इसका अभ्यास करते जाओगे आपको इसकी आदत पड़ती है, इसमें रुचि पैदा होती है, फिर आप इसको निरंतर कर सकते हो और बहुत गहरा जा सकते हो। खंड प्राणायाम नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम में, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी मदद करता है। जिनको माइग्रेन है, हैवी माइग्रेन है, उनको थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा यहाँ पर प्रेशर भी देता है। तो माइग्रेन ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, हाई लो हो, तो फिर ये थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। पहले ठीक करना होगा, ब्लड प्रेशर बैलेंस करना होगा, माइग्रेन से हील होना होगा, फिर आप इसका अभ्यास कर सकते हो। करते जाओ। अभी आप कर रहे हो खंड प्राणायाम। जब ये पूरा हो जाए चुपचाप आराम से फिर बैठ जाना है, इसका प्रभाव घटित होने देना है शरीर पे, और फिर धीरे 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 आंखें खोल दो और अपने अभ्यास से बाहर आ जाओ। तो ये अभ्यास था आपका खंड प्राणायाम का। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में, पर एक बार जब आप सीख जाएंगे इसका बेनिफिट इमीडिएटली आपको मिलता है। तो करते रहिए अब इस अभ्यास को और धीरे धीरे फिर शांत हो जाइए।